पंजाब के भी इंतखाबात में ताखीर, बड़े केस की बड़ी समाअत आज दोबारा होगी। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। सदर मुमलिकत और वफाकी हुकूमत को हाजिर होने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स को भी हाजिर होने का हुक्म। पहली समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन का मामला लटकाने की इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आईनी नुक्ता देखना है। जजेस को कहना चाहता हूं कि देखिए ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में, ये फैसला कौन वक्त है। ये जो अटैक्स कर रहे हैं अदलिया पे, इसका सिर्फ एक मकसद है, उनको ब्लैकमेल करने का, डराने का कि कहीं वो इस प्रेशर में आके वो हट जाएं आइन से या वो इंसाफ देने से पीछे हट जाए। जिस तरह की तकरीरें की जा रही, मैं ये सवाल पूछता हूँ कि क्या जब केस सब जुडिस हो, सुप्रीम कोर्ट में केस हो, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत है? अदलिया पर हमले क्यों? इमरान खान ने नून लीग को आईना दिखा दिया। कहा ये लोग आइन पर अमल से भागने के लिए अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बोले जजेस से कहता हूँ ये फैसला कुन वक्त है। नवाज शरीफ को कभी आजाद अदलिया गवारा नहीं। शहबाज शरीफ जजेस के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार कारकुनान के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक हो रहा है। कारकुनान के लिए जेलें और अपने लिए बेलें। मरियम नवाज ने इमरान खान को फिर निशाने पर रख लिया। सरगोदा में पार्टी कन्वेंशन से खिताब में कहा कि इमरान खान नवाज शरीफ के डर से चूहे की तरह बिल में बैठा हुआ है। जेल काटने वालों को एक ही रात में माँ, बाप और बच्चे याद आ गए। लाहौर की 1.5 करोड़ आबादी में 60-70 लोग गिरफ्तारी देने के लिए आए। कि इस दौर में हक और सच की जो बात है वो बहुत अच्छा मुल्क के साथ वफादारी करते हुए जो सच्चाई है और हकीकत है वो बयान कर रहा है। तो इसकी ट्रांसमिशन जो है मीडिया में सबसे टॉप पर जा रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत है, इससे मुतालबा भी करते हैं कि इसकी नशरियात को बिल्कुल बंद ना किया जाए। बोल न्यूज़ की ट्रांसमिशन जो है वो हम देखते हैं और सुनते भी हैं, और ट्रांसमिशन जो है बिल्कुल हक और सच के साथ है। बोल का जो इदारा है वो इस वक्त जिहाद कर रहा है, बिल्कुल जो है वो हक की बात कर रहा है, सच की बात कर रहा है, और इस दौर में हक सच की बात करना बहुत मुश्किल है। हुकूमत के अदलिया पर वार, दबाव डालकर अदलिया के फैसलों पर असर अंदाज होने की कोशिश। बोल न्यूज नून लीग की अदलिया मुखालिफ मुहिम के सामने डट गया। हुकूमत और पैमरा की इंतकामी कार्रवाई। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के हक में खबर नशर होते ही बोल कराची, लाहौर, क्वेटा समेत मुतादिद शहरों में बंद। बोल की आला अदलिया से मामले पर अज खुद नोटिस लेने की अपील। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। बोल न्यूज़ हमेशा हक सच का साथ दिया है। बोल की बंदिश को ख़त्म किया जाए, बोल को बोलने दिया जाए। बोल न्यूज़ जो है वो ये एक मजलूम आवाम की आवाज़ है। बोल न्यूज़ को बंद नहीं होना चाहिए। बोल की बंदिश, शहरी फट पड़े। कहा बोल न्यूज को हक और सच की आवाज बुलंद करने पर निशाना बनाया जा रहा है। बोल बेपनाह मकबूलियत हासिल कर चुका है। तहरीक इंसाफ समेत कई सियासी और समाजी तंजीमों की शदीद मुसम्मत मारूफ कानूनदान अनवर मंसूर ने कहा कि पैमरा हुकूमती अहकामात पर बोल को बंद कर रही है। बोल न्यूज की आवाज पर दबाव डालने की कोशिश। खुसूसी नशरियात में बोल बंदिश पर खुलकर इजहार ख्याल। वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है और पैमरा जो है वो वही काम करती है जो गवर्नमेंट कहती है। जेल भरो तहरीक पिशावर में गिरफ्तारियां। 6 साबिक MPAs फजल शकूर, मलिक वाजिद, अरबाब वसीम, फजल इलाही, वजीर ज़ादा और रवि कुमार गिरफ्तार। 8 कारकुनान भी MPAs के तहत गिरफ्तार। सेंट्रल जेल के बाहर पुलिस और खिलाड़ी आमने सामने। पाकिस्तान और इमरान खान के हक में नारे। पुलिस की वैन को रोक दिया गया, वैन पर चढ़ गए। जेल भरो तहरीक, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम सवाती समेत रहनुमाओं और कारकुनान की दूर दराज जेलों की मुंतकली। शाह महमूद अटक, आजम सवाती, रहीम यार खान, मुराद रास, DG खान, वलीद इकबाल, उमर चीमा, भक्खर जेल मुंतकिल। असद उमर की राजनपुर मुंतकली। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी 30 दिनों के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में कैद रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर।
असद उमर, आजम सवाती, वलीद इकबाल की बाजियाबी की दरख्वास्त भी दायर। 80 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। दहशतगर्दी और दीगर दिफात भी शामिल। मियां इबाद का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड। मरियम सफदर ने आला अदलिया के बारे में इंतहाई नामुनासिब गुफ्तगू की। रहनुमा PTI हमाद अजहर का ट्वीट लिखा, इसके बाद किसी को शक नहीं रह जाना चाहिए कि इस टब्बर को इलेक्शन से कितना खौफ है। अपने जाती मुफादात के लिए ये लोग मुल्क में जमहूरियत के खात्मे के लिए भी तैयार बैठे हैं। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर घात लगाकर हमले करने वाले 8 दहशतगर्द मारे गए। भारी असलहा, गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का फिजाई ताकुब भी किया गया। सरगोदा में नून लीगी वर्कर्स कन्वेंशन में मुस्लिम लीगी कारकुनान आपस में लड़ पड़े। हाथापाई और गालम गलोच। कोई रहनुमा बीच बचाव के लिए ना आया। मरियम नवाज का खिताब ना सुना, अपनी लड़ाई लड़ते रहे। महंगाई के मारे अवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली सारिफीन पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। मुमकिन इतलाक के इलेक्ट्रिक और ज़रई सारिफीन पर भी होगा। नेपरा 2 मार्च को समाप्त करेगा। डॉलर्स लाओ, हज के लिए जाओ, कुरानदाजी से मुस्तस्ना हो जाओ। डॉलर्स लाने वालों को खुसूसी रियायत देने का फैसला। मुजव्वज़ा हज पॉलिसी 2023 के अहम नुकात सामने आ गए। सरकारी 25% कोटा डॉलर्स जमा कराने वालों के लिए मुख्तस करने का फैसला। 22,400 से जायद आज़मीन हज कुरानदाजी के बगैर हज कर सकेंगे। डॉलर्स की किल्लत 50% हज कोटा प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को दे दिया। PSL एज का कराची में 12वां मुकाबला। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से हरा दिया। 157 रन का हदफ बाहसानी 4 विकेटों पर अबूर कर लिया। रहमानुल्लाह गरबाज की 62 रन की फातिहाना इनिंग्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड आज फिर मैदान में उतरेगी। क्वेटा ग्लैडिएटर से मुकाबला करेगी। और PSL पर बोल की खुसूसी नशरियात। खेल का जुनून अवाम में जबरदस्त पजीराई। रमीज राजा, सिकलैन मुश्ताक और सुहेब अलवी के जानदार तज्जिए। जमील फारूकी की शानदार मेजबानी। फहीम खान की दिल लुभा लेने वाली बातें। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।